अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सालाना एनसीसी रैली से करेंगे खिताब। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म बेहतरीन कैडेट्स को भी एजाज़ से नवाजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के 1111वें अवतार महोत्सव में हुए शामिल। जलसा अहम में कहा, मैं बतौर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि पूरी अक़ीदत के साथ एक यात्री की शक्ल में आशीर्वाद लेने आया हूँ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का कर्नाटक दौरा। धारवाड़ में मरकजी वज़ीर दाखिला ने किया रोड शो। अमित शाह ने हुबली में एक प्रोग्राम में कहा, भारत ने आज पूरी दुनिया में अपना मकाम बुलंद किया है। वज़ीर दाखिला धारवाड़ के नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी पहुंचे। फॉरेंसिक साइंस को भी बताया अहम। मध्य प्रदेश के मोरेना में फिजाइया के 2 जंगी तैयारे हादसे के हुए शिकार। हादसे में जख्मी 2 पायलटों को किया गया अस्पताल में दाखिल। दोनों तैयारों ने ग्वालियर बेस से शुरू की थी परवाज़। भारत के G20 सदारत के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की 2 रोज़ा मीटिंग का आगाज़ आज। मीटिंग में G20 ममालिक के नुमाइंदे और मुबस्सिर ममालिक के मखसूस मदू और अरकान, कसीर जहती तंजीमों के नुमाइंदों के अलावा भारतीय स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम भी शामिल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपके साथ फ़हीम अहमद। अब से थोड़ी देर बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सालाना एनसीसी पीएम रैली से खिताब करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म बेहतरीन कैडेट्स को भी अवार्ड देंगे। इस साल एनसीसी अपने क़याम का 75वां साल मना रहा है। वसुदेव कुटुंबकम के हकीकी भारतीय जज्बे के तहत 19 ममालिक के 196 अफसरान और कैडेट्स को तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। हमारे नुमाइंदे गिरीश निशाना ने एनसीसी की तैयारियों का जायजा लिया। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। किस तरह की है तैयारी, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सर। सर, किस तरह की तैयारी चल रही है? आप चारों तरफ कैमरा पैन करके देख सकते हैं, पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कैडेट्स में बहुत जोश है, उत्साह है। 75 साल बेमिसाल एनसीसी की जो प्राइम मिनिस्टर रैली है इस साल, उस समय एनसीसी कुछ खास प्रोग्राम करेंगे। इस बार कुछ अलग हटके होगा अन्य वर्षों की वजह? बिल्कुल अलग हटके। इस बार क्या सर 19 देशों के कैडेट भी मार्च पास्ट में निकलेंगे? बिल्कुल, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान 19 देशों से कैडेट्स आए हैं, वो पूरा हिस्सा लेंगे, मार्च पास्ट भी करेंगे और हमारे कैडेट्स तो मार्च पास्ट करेंगे ही करेंगे। दिल्ली निदेशालय के कर्नल नीरज सूद हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होगा? इस बार का जो एनसीसी का पीएम रैली है ये काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये कार्यक्रम रात को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब तक जितनी भी रैलीज हुई ये डे के दौरान हुई, और रात का जो इफ़ेक्ट आएगा और बच्चों ने जो प्रिपरेशन की है कल्चरल प्रोग्राम और परेड की, ये इस बार की खास एक्टिविटीज़ होंगी। एक एनसीसी की स्पेशल मूवी भी बनाई गई है। प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करने का अवसर मिला है। मैं सदा आभारी रहूँगी। इनफैक्ट हमारा पूरा पिलानी बैंड आभारी रहेगा। मैं अपनी प्रिंसिपल डॉक्टर मिसेस एम कस्तूरी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमें इतने बड़े मंच पे परफॉर्म करने का अवसर मिला। डीजी एनसीसी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस बार की प्रधानमंत्री रैली के तहत एक्स एनसीसी कैडेट्स और एनसीसी एलुमनाइज के लिए को भी उनको वहां पे आमंत्रित किया और वहां पे उनको बुलाकर उनका मान बढ़ाया है। एनसीसी की प्रधानमंत्री रैली को लेकर कैडेट काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार की प्रधानमंत्री रैली पिछले सालों की अपेक्षा कुछ अलग हटके होगी। इस बार कार्यक्रम दिन में आयोजित नहीं है बल्कि शाम को ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान श्री देवनारायण के 1111वें अवतरण महोत्सव में शिरकत की। पीएम मोदी ने भगवान श्री देवनारायण के यौम पैदाइश पर मंदिर में पूजा भी की। पीएम मोदी ने वहां हवन भी किया। भगवान श्री देवनारायण जी का राजस्थान के लोग एहतराम करते हैं और उनके पैरोकार पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। वो खासतौर पर अवामी खिदमत के मैदान में अपने काम के लिए काबिल एहतराम हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने भगवान श्री देवनारायण जी के 1111वें अवतरण महोत्सव तकरीब को बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। उन्होंने कहा कि भगवान देवनारायण ने समाज को मुत्तहिद करने का काम किया। आज मुल्क उसी रास्ते पर चल रहा है। भगवान देवनारायण भी ऐसे ही ऊर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिन्होंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा की। देह रूप में मात्र 31 वर्ष की आयु बिताकर जनमानस में अमर हो जाना सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया है वो सबके साथ से सबके विकास का है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। पीएम ने कहा कि भारत को जोग्राफियाई, सकाफती, समाजी और नजरियाती तौर पर तोड़ने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन कोई ताकत भारत को तबाह नहीं कर सकी। भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यता की, संस्कृति की, सद्भावना की, संभावना की एक अभिव्यक्ति है। इसलिए आज भारत अपने वैभवशाली भविष्य की नींव रख रहा है और जानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? किसकी शक्ति से, किसके आशीर्वाद से? भारत अटल है, अजर है, अमर है। ये शक्ति हमारे समाज की शक्ति है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि आज़ादी के कई दहाइयों के बाद भी मुल्क के सिर्फ 3 करोड़ खानदानों के पास नल के पानी की सहूलत थी, लेकिन अब पाइप से पानी 11 करोड़ से ज्यादा खानदानों तक पहुंचना शुरू हो गया है। पानी का क्या महत्व होता है, ये राजस्थान से भला बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश के सिर्फ 3 करोड़ परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा थी। 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बीते 3.5 वर्षों के भीतर देश में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से अब 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में नेशनल फॉरेंसिक साइंस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस मुजरिमों को इंसाफ के कटघरे में लाने का बेहतरीन तरीका है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाद कर्नाटक दूसरी रियासत बन गई है जिसने शहरी इलाकों में 6 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा पाने वाले और जराइम की तहकीकात फॉरेंसिक साइंस के माहिरीन से कराना लाजमी करार दिया है। बहुत जरूरी है कि 6 साल और 6 साल से ज्यादा जिस अपराध में सजा है वो सभी क्राइम सीन पर सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस के ऑफिसर को। मुझे आज आनंद है कि दिल्ली के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य बना है जिसने अर्बन एरिया के अंदर 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी क्राइम के अंदर
फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट की विजिट को कंपलसरी कर दिया है। साथ ही मरकजी वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि 5 साल बाद भारत वो मुल्क होगा जहां से दुनिया के सबसे ज्यादा फॉरेंसिक माहिरीन बाहर आएंगे। समग्र विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स अगर फॉरेंसिक साइंस में किसी एक देश के अंदर 5 साल के बाद होंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कह सकता हूं तो वो भारत में होंगे और कहीं नहीं। कर्नाटक के दौरे पर धारवाड़ पहुंचने वाले मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हुबली धारवाड़ में रोड शो किया। इस दौरान कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्माई भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, साबिक वज़ीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर येदियुरप्पा ने भी रोड शो में शिरकत की। त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम सियासी जमातों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी ने त्रिपुरा में आज 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। त्रिपुरा के वज़ीर आला मानक साहा टाउन बोर्दोवाली असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, वहीं प्रतिमा भौमिक धनपुरा असेंबली से इलेक्शन लड़ेंगी। त्रिपुरा में कुल 60 असेंबली सीटें हैं। 48 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में बीजेपी ने 11 ख्वातीन को टिकट दिया है। कल बीजेपी में शामिल होने वाले मुबश्शिर अली को कैलाश शहर सीट से टिकट दिया गया, जबकि नायब वज़ीर आला जैष्णव दीप वर्मा को चोरीलाम से और रियासती सदर राजीव भट्टाचार्य को बनमिलीपुर से नामजद किया गया है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी त्रिपुरा को तरक्की के आगे लेकर बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा के लिए निरंतर किस प्रकार से त्रिपुरा का विकास हो, किस प्रकार त्रिपुरा डेवलप करे, इन विषयों को लेकर निरंतर आगे बढ़ते रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 25 लाख त्रिपुरा वासियों को मुफ्त राशन हर महीने मिल रहा है। और मध्य प्रदेश के मोरेना में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक सुखोई 30 और मिराज 2000 तैयारे मोरेना के करीब गिरकर तबाह हो गए हैं। इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 2 पायलट महफूज हैं, जबकि एक को शदीद चोटें आई हैं। इत्तला के मुताबिक दोनों तैयारों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से परवाज शुरू की थी, वहीं फौजी मशक़ें जारी थी। सुखोई 30 में 2 पायलट सवार थे, जबकि मिराज 2000 में हादसे के वक्त एक पायलट था। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर दिल्ली स्टेट वर्किंग कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग के लिए दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। दिल्ली बीजेपी के वर्किंग सदर वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल, अपोजिशन लीडर राम वीर मौजूद थे। मीटिंग का आगाज शमा रोशन करने के बाद किया गया। इस दौरान मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने केजरीवाल हुकूमत की बदउनवानी को निशाना बनाते हुए कहा कि केजरीवाल हुकूमत का घपला सामने आ रहा है। उनका वजीर 7 माह से जेल में है, इसके बाद भी वो तनख्वाह ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में दिल्ली के नायब वजीर आला का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं मरकजी वजीर ने कहा कि रियासत के तालीमी निज़ाम को ज़्यादा तशहीर दी जाती है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने ये भी प्रण लिया है कि जहां एक और संगठन का विस्तार करेंगे, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार और झूठ बोलने का जो बार बार काम होता है, उसको भी पर्दाफाश करेंगे। दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां की सरकार, उनका मंत्री 7 महीने से जेल में है, लेकिन पगार पाता है, सारी सुविधाएं पाता है, जेल में मालिश करवाता है। एक्साइज घोटाले में उप मुख्यमंत्री का नाम से लेके बाकी सबके नाम साथ में आते हैं। यही नहीं, शिक्षा नीति जिसकी फोटोएं तो दुनिया भर में छुपवाने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आता है, और जब रिजल्ट आते हैं तब भी दिल्ली पिछड़ता हुआ नजर आता है। दूसरी जानिब राजस्थान के भरतपुर में चार्टर्ड तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन के मुताबिक पुलिस और इंतजामिया को मौके पर भेज दिया गया है। वहीं भरतपुर के डीएसपी ने कहा कि सुबह 10 बजे के करीब इत्तला मिली कि एक तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। उन्होंने कहा कि मौके पर आने पर पता चला कि यह फिजाई का लड़ाका तैयारा था।
अभी हमको एक सूचना मिली थी सुबह 10-10:15 के आसपास, नंगला बीजा के आसपास एक प्लेन क्रैश हुआ है। तब तक ये भी जानकारी नहीं थी कि ये कोई हेलीकॉप्टर था या कोई प्लेन था, लेकिन मौके पर आने पर पता चला कि ये एयरफोर्स का कोई फाइटर जेट है। क्योंकि हम जो मौके पे मलबा और जिस तरीके से अवशेष बिखरे हुए हैं, उससे ये भी पता चल नहीं रहा है कि ये किस कैटेगरी का फाइटर है या कोई रेगुलर प्लेन। अभी तक की उससे तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि वो पायलट कहाँ पे यहाँ से निकल गए हैं या इसके अंदर हैं, क्योंकि अभी जो चेक किया है तो उस मलबे में तो अभी तक हमको कुछ पता चला नहीं है। भारत की G20 सदारत के तहत 2 रोज़ा स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप हैदराबाद में जारी है। इस इजलास में G20 ममालिक के नुमाइंदे और मुबस्सिर ममालिक के खुसूसी मदू भी शिरकत कर रहे हैं। इस मीटिंग में कसीर जहती तंजीमों के साथ साथ भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के नुमाइंदे भी शरीक हैं। इस इजलास में आने वाले बरसों के दौरान G20 ममालिक के एंटरप्रेन्योरशिप और इख्तराई तरजीहात पर बातचीत का इम्कान है। तवक्को है कि इस इजलास से स्टार्टअप को सपोर्ट किया जाएगा और स्टार्टअप कॉरपोरेट्स, सरमायाकारों, इख्तराई एजेंसियों और इकोसिस्टम के अहम स्टेक होल्डर्स के लिए एक आलमी बयानिया तश्कील दिया जाएगा। इसके अलावा मीटिंग में स्टार्टअप को फ़रोग देने पर भी जोर दिया जाएगा। G20 के पहले इफ्तिताही इजलास में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत में स्टार्टअप की दुनिया में तीसरी बड़ी तादाद है। हमारे नौजवान जॉब होल्डर के बजाय नौकरी पैदा करने वाले बनना चाहते हैं। India is the ideal location for today's startup engagement group meeting. Today, India has a third highest number of unicorns, third highest number of the startups. Matter of the time before India leads to this list. Through these startups, our youth want to become a job creators instead of being a job holder. इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम या एक जमीन एक खानदान एक मुस्तकबिल है। Across the world, many cultural and geographical divides, India's influences in the fields of mathematics, science, engineering, all documented and acknowledged globally. Therefore, the theme of G20 chosen for the India's presidency, that is one earth, one family, one future. It is inspired from our ancient philosophy of Vasudhaiva Kutumbam, the world is one family. भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप के इजलास से खिताब किया। अमिताभ कांत ने कहा कि आज भारत तरक्की की राह पर गामजन है। Every crisis is an opportunity, and I think in the midst of crisis, the biggest challenge is to do technological disruption and to do innovation. And this is the startup engagement group is India's innovation to the G20 movement. It's the first engagement group which drives technology, innovation and the startup movement. And this is born out of India's conviction that the world needs more and more of technology, the world needs more disruption, the world needs young entrepreneur. And to drive the world out of the present recessionary trend, you need a range of young entrepreneurs in a vast range of new areas of growth to be able to accelerate the pace of inclusive, resilient and sustainable growth. अब खबर बिहार से। बिहार के छपरा जिला में शराब का गैर कानूनी काम करने वाले कारोबारियों ने पुलिस पर हमला किया। शराब स्मगलरों ने पुलिस पर हमला करके 3 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। इस दौरान पुलिस पर फायरिंग भी की गई। ये वाकया छपरा जिले के भगवान बाजार थाने में पेश आया है, जहां शराब की गैर कानूनी स्मगलिंग की इत्तला मिलने पर पुलिस छापा मारने पहुंची थी और वहां शराब बरामद की, लेकिन इसके बाद स्मगलरों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें
3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस की तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान पुलिस ने एक स्मगलर को भी गिरफ्तार किया है। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ मुहिम जारी है। पुलिस नक्सल मुतासरा इलाकों में लगाए गए हथियार और गोला बारूद को तबाह और बरामद कर रही है। इस सख्त कार्रवाई में बिहार पुलिस ने आज 162 आईईडी बरामद किए। औरंगाबाद में एक करीबी सुरंग से 13 आईईडी और 1 किलो वजनी 149 आईईडी बरामद हुए, जिन्हें अब बिहार पुलिस ने तबाह कर दिया है। कौम आज अजीम मुजाहिद आज़ादी लाला लाजपत राय को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश कर रही है। लाला लाजपत राय ने कौम की तामीर में बहुत अहम किरदार अदा किया, जो पंजाब केसरी के नाम से मशहूर है। 28 जनवरी 1865 को पंजाब के ज़िला मोगा में पैदा होने वाले लाला लाजपत राय ने पूरे अज़्म के साथ अदम तशद्दुद की सियासत की और समाजी कामों के साथ मुल्क की जिद्दोजहद आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लाला लाजपत राय को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। अमित शाह ने ट्वीट किया, लाला लाजपत राय जी भारत की तहरीक आज़ादी का एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने ख्यालात से लाखों नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा रोशन किया। हुब्बुल वतनी, लगन और कुर्बानी के मज़हर लाला जी ने आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक जद्दोजहद की। पंजाब केसरी लाला जी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में लाला लाजपत राय को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने लाला लाजपत राय को गुलाह अक़ीदत नज़र किए। बैनुल-अक़वामी खबरों में इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यरूशलेम में फायरिंग के मकाम का दौरा किया। यरूशलेम में एक मजहबी मकाम पर अंधाधुंध फायरिंग से 7 अफराद हलाक हो गए। इसके साथ ही इस हमले में तकरीबन 10 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइल ने इसे दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। इसराइली पुलिस ने बताया कि यह हमला मकबूजा मशरकी यरूशलेम में यहूदियों के मोहल्ले न्यू याकूफ में हुआ। इसराइल का कहना है कि यह हमला एक फ़िलिस्तीनी शहरी ने किया था। अमेरिका समेत कई मुमालिक ने इस हमले की शदीद मजम्मत की है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तशद्दुद पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल बहुत संगीन है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस मशरकी डोनेस्टेक के इलाके में जारिहाना अंदाज में आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के सदर ने रूसी मिसाइल हमलों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इन हमलों से यूक्रेन के कई गांव और कस्बे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पेरिस में मुनक्किद होने वाले ओलंपिक गेम्स में रूसी एथलीट्स के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पेरू में सदर डेना बोलोवार्ते ने कहा कि वह हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दरमियान आम इंतखाबात के इनेकाद पर गौर कर रही हैं। मुजाहिरीन मौजूदा सदर बोलोवार्ते के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ वो मुल्क में कब्ल अज वक्त इंतखाबात, कांग्रेस को तहलील करने और तिजारत दोस्त आइन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। पेरू में सदर पेड्रोस कास्टिलो के खिलाफ मवाख़ज़े की वोटिंग को रोकने के लिए मुकन्नना को तहलील करने की कोशिश और गुज़िश्ता साल दिसंबर में सदर को माजूल किए जाने के बाद से मुजाहिरों में शिद्दत आई है। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के नतीजे में अब तक 50 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। और न्यूजीलैंड में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। ऑकलैंड शहर में सैलाब जैसी सूरत हाल को देखते हुए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। अफसरान ने कहा कि सैलाब की वजह सड़क राब्ता मुतासिर हुआ है। इमदादी कारकुन लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाने में मसरूफ हैं। और नाज़रीन, इसके साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।